ओके, चलो अभी आगे। सो डैबा कैसे लिखते हैं आपको पता चल गया है। ओके, कैसे करते, ऐसा डी, देखो या आप ऐसा डी कर सकते हैं, ऐसा डी बाय डैबा एक्स ऐसे, या किसी को ऐसे लिखना ऐसा डैबा बाय डैबा एक्स। जैसे डेरिवेटिव लेना होता है ना वैसे ही होने वाला है, बट आपको अभी मैं फॉर्मूलेज भी थोड़े बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी रूल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, रूल्स नोट लिख सकते हैं आप, रूल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। आप बोल सकते हो कि फॉर्मूलेज है एक हिसाब से, ठीक है। तो लेट u एंड v आर फंक्शंस, आप लोग साथ में लिखते जाओ, ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y। सो फर्स्ट अभी आप लोग को पता है, देखो क्या पता है, डैबा बाय डैबा एक्स u प्लस माइनस v अगर होगा तो उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। ओके, अभी ये आपने जब आप लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे तब आपको ऑलमोस्ट पता है, नहीं पता है तो और एक बार अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखो फिर सो करना क्या, ये जो डैबा है अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या होना है, देखो डैबा u बाय डैबा x प्लस माइनस डैबा v बाय डैबा x हो गया। ओके, अभी ये तो हर कोई करके आता है, डैबा बाय डैबा x u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ u v याद है आप लोगों को, क्या होगा, u लिखेंगे इंटू डैबा v बाय डैबा x प्लस v लिखेंगे इंटू डैबा u बाय डैबा x हो जाएगा। सही है ना। अगर मान लो ये ऐसा है तो डैबा बाय डैबा y है, u इंटू वी अगर है तो क्या लिखोगे, u इंटू डैबा वी बाय डैबा y प्लस v इंटू डैबा v बाय डैबा y। यहाँ तक किसी को ऑब्जेक्शन है। ओके, थर्ड अब ये वाला देखो, डैबा बाय डैबा x u अपॉन v अगर आता है, सब लोग देख लो पहले, देखो u अपॉन v जब आता है ना तो आप बड़ा सा डिवाइड लिखना, फिर जो डिनोमिनेटर में है ना उसको लिखना v स्क्वायर। अभी जो v है तो v से स्टार्ट करना, v इंटू डैबा u बाय डैबा x करना, डिवाइड है तो माइनस है, डिवाइड है तो माइनस है। अभी v था तो अभी u लिखना और v से करना डैबा u बाय डैबा x। ओके, देखो इंटू है तो प्लस है, इंटू है तो प्लस है, डिवाइड है तो क्या है, माइनस है, डिवाइड है तो माइनस है, डिवाइड है तो माइनस है। ओके, तो ऐसे ही डैबा बाय डैबा एक्स u बाय v के लिए आप लोग क्या बोल सकते हो, डिवाइड में लिखेंगे v स्क्वायर बराबर, और यह क्या होगा v इंटू डैबा u बाय डैबा y माइनस क्या करना है, अभी कौन आएगा, u आएगा इंटू डैबा v बाय डैबा y हो जाएगा, एंड दैट्स इट। ओके, फोर्थ, कुछ लोगों को क्लियर हो रहा है, रिवीजन जैसा होता होगा कुछ लोगों का। सर डैबा वाई चाहिए ना, वाई यस, दूसरा सर वाला ना, थर्ड में वाई सेकंड। यस, वाई यस। हाँ अभी ये क्या होगा, डैबा यू बाय डैबा एक्स, कांस्टेंट जब होता है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके लिए और ऐसा डैबा बाय डैबा, मान लो जेड से, हाँ, और के यू है तो कैसे लिखा जाएगा, कोई बताएगा मुझे। के को बाहर लिखने का, फिर उसके बाद डैबा यू बाय डैबा जेड। वेरी गुड, वेरी नाइस, कॉन्स्टेंट है सर, वेरी नाइस। तो ये जैसे हमने डेरिवेटिव किया है ना, डेरिवेटिव आप करके आए हो 12th स्टैंडर्ड से, बराबर है, नहीं किया है तो आपका और एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाना चाहिए। इनको बार बार पढ़ना तो आपको बहुत जजमेंट देखी जाएगा ये।
पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसके अलावा नहीं हो सकता। अभी नॉर्मल है डैबा बाय डैबा एक्स, ओके। अगर कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट, तो उसका क्या होना है, 0 होगा, ओके। फिर अभी एक्स से करो या वाई से करो, सेम है, आपको वो पता चलेगा अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तब। डैबा बाय डैबा एक्स अगर है, ओके, और अगर फंक्शन ऑफ वाई है तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 0, ओके। आगे रीज़न लिख रहा हूँ, एज एफ ऑफ वाई डज नॉट कंटेन एक्स, क्योंकि x का टर्म ही नहीं है तो वो x अगर नहीं है तो कॉन्स्टेंट होता है। एज एफ ऑफ वाई डज नॉट कंटेन x, ओके। बहुत ऐसा इंग्लिश लिखने के चक्कर में नहीं जाना, कंटेन x या एनी x, ठीक है। 7, अभी कुछ भी प्रेजेंटेशन हो आपको कंसेप्ट जो है वो पता चल गया। अभी देखो डैबा बाय डैबा x है, समझ लो, ठीक है, और f ऑफ, अभी आपको एग्जाम्पल ऐसा कुछ आया होगा x, y और z रेस टू n आया होगा, ब्रैकेट करके n आया होगा। सो आपको x स्टूडेंट का डेरिवेटिव याद है तो वैसे लिखना n इनटू, ओके, f ऑफ क्या होगा x, y, z रेस टू n माइनस 1 हो जाएगा, बराबर है। मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट n माइनस 1 इनटू अंदर का जो होता है, अंदर का विथ रिस्पेक्ट टू अभी x से चल रहा है ना, तो किसका डेरिवेटिव होना, डैबा एफ बाय डैबा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जी, ठीक है। अगर मान लो मैं y से कर रहा हूँ, हाँ आपके आइडिया के लिए, डैबा बाय डैबा y अगर है और फंक्शन ऑफ x, y, z रेस टू n अगर है तो क्या लिखा जाएगा, n इंटू एफ ऑफ x, y, z रेस टू n माइनस 1 हो जाएगा। कोई बताएगा आगे क्या आएगा, एनीबॉडी विल ट्राई। गलत होगा तो भी चलेगा, गलतियों से इंसान सीखता है। एनीबॉडी प्लीज ट्राई। नो भाई, अभी y से कर रहे हैं ना, तो क्या करना, जो अंदर का टर्म होता है उसको किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, y से करेंगे, इसलिए डैबा बाय डैबा y, ओके। लिखा है सबने, आगे बढ़ो। एक आ जाएगा 8, डैबा बाय डैबा x। अभी अगर मान लो 1 अपॉन रहता है, 1 अपॉन एफ ऑफ x, y, z, मतलब 3 टर्म में, 3 वेरिएबल्स में, ओके। सो उसके लिए क्या लिखते हैं, -1 अपॉन, आपको याद है फंक्शन ऑफ x, y, z रेस टू n+1 लिखते थे, याद है क्या, n+1। अभी कुछ नहीं, मतलब क्या, ये 1 है, बराबर। सो 1 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर लिखा जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव किसका रहेगा, f का रहेगा। सो डैबा f बाय डैबा x, क्यों, क्योंकि x से है तो x पर ही डेरिवेटिव निकलता है, ओके। आगे बढ़ूँ, 9th नंबर, डैबा बाय डैबा x अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ x, y, z अगर होगा, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ x, y, z होगा तो उसको क्या लिखोगे, 1/2 अंडर रूट ऑफ x, y, z, ओके। आगे क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है, एफ डैश ऑफ एक्स, डैबा एफ बाय डैबा, एफ डैश लिखो या डैबा एफ बाय डैबा एक्स, फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। नॉर्मल है, आ जाएगा ये, सही है। अभी इस पर के फॉर्मूले सब पहले हो जाता है, और मैंने आपको जो फॉर्मूले पहले दिन कराए थे वो भी अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वो और ये बहुत कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या होगा, -1 अपॉन, पूरा सॉल्व करके एक्चुअली, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, y, z रेस टू 3/2 इंटू डैबा एफ बाय डैबा एक्स होता है। अभी आ जाएगा लॉग वाला। सो इस पर सर दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या आया है, देख लेना, अंडर रूट नहीं क्या, नीचे नहीं क्या, डिवाइड में,
डैबा हाँ, बाय हाँ। डैबा एक्स log of f of x comma y comma z is equal to 1 अपॉन f of log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू डैबा बाय डैबा x, अगर y से होगा तो डैबा बाय डैबा y, बाकी सब कुछ सेम रहता है। डैबा बाय डैबा x ऑफ e रेस टू फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z अगर होगा तो ये होगा ई रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, डेरिवेटिव होता है इंटू डैबा बाय डैबा एक्स हो जाएगा। ई रेस टू का डेरिवेटिव हमेशा ई रेस टू ही होता है। 11 डैबा बाय डैबा एक्स ऑफ अगर ए रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर है तो ए रेस टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड भी होता है इंटू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है। सो लॉग ए लिख रहा हूँ इंटू जो भी टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डैबा बाय डैबा एक्स हो जाएगा। नाउ साइन कॉस के डेरिवेटिव आप लोगों को एकदम अच्छे से पता है, तो जस्ट रिवीजन के हिसाब से देखो आप लोग डैबा बाय डैबा एक्स साइन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड हो जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, सो एफ ऑफ एफ डालना है मुझे यहाँ पर एफ कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डैबा बाय डैबा एक्स डैबा बाय डैबा एक्स ऑफ अगर मान लो कॉस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर आता है तो क्या लिखेंगे माइनस साइन फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डैबा बाय डैबा वाई हो जाएगा। डैबा बाय डैबा एक्स ऑफ tan ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर, सो सेक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डैबा बाय डैबा एक्स। याद है क्या ये डेरिवेटिव डैबा बाय डैबा। अभी आपको ना यूनिट नंबर 3 यूनिट 4 सब डेरिवेटिव ही दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि वही है जैकोबियन वाला टॉपिक और ये वाले टॉपिक इनमें ही वही है सब कुछ। कॉट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डैबा बाय डैबा एक्स। कॉट हो गया, सेक भी बताना ठीक है। डैबा बाय डैबा एक्स ऑफ अगर मान लो कोसेक अगर होता है कोसेक फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू कॉट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डैबा बाय डैबा एक्स से करना होगा। एंड लास्ट डैबा बाय डैबा एक्स अगर सेक ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अगर है तो क्या होता है सेक फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू टैन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इंटू डैबा एफ बाय डैबा एक्स। डैबा बाय डैबा एक्स साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्या लिख सकते हैं। सो आपको अगर याद होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अगर होता है सो वी नो द फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स फिर ऐसा लिखा जाता है, बराबर है, सही है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स लिखते हैं ना, ये वाला एक्स। तो एक्स मतलब कौन है अभी अपना फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रेस टू स्क्वायर, ओके, इनटू अभी देखो यहाँ पर x का भी डेरिवेटिव लिया जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये जो एक्स एक्स, लेकिन x का 1 होता है तो वो हम लेते नहीं। तो अभी क्या करना पड़ेगा डैबा फंक्शन बाय डैबा x, मतलब f का डेरिवेटिव लेंगे ना विथ रिस्पेक्ट टू x, और हो गया। अभी मान लो
मुझे अगर tan वाला चाहिए तो डैबा बाय डैबा x, कोई किसी को याद होगा तो वो बता पाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड अगर होता है तो होता क्या है भाई, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या रहता है, 1/1। अभी एडिशनल नोट्स है जो एकदम बेसिक है, लेकिन उससे ही हमारे अगली चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। अभी देखो सब लोग देख लो, ट्राई करो। अगर u है, ओके, अगर u को आप डिफ्रेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसको कैसे लिखा जाएगा, डैबा u बाय डैबा x, ऐसे, ठीक है। अगर मान लो आप फिर से इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये कैसे लिखा जाएगा, डैबा स्क्वायर u बाय डैबा x का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो और एक बार ठीक से बता रहा हूँ। इसको अगर फिर से आप डिफ्रेंशिएट करोगे, या यहीं पर मैं लिख के देता x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, ओके, पार्शियली। सो ये क्या हो जाएगा, ये वाला देखो डैबा बाय डैबा x, ठीक है, और ऑलरेडी क्या है डैबा यू बाय डैबा x, ऐसा, ठीक है। सो डी डैबा इंटू डैबा कितना हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, डैबा स्क्वायर हो जाता है, डैबा स्क्वायर यू बाय डैबा x, और डैबा x तो डैबा x स्क्वायर लिखना होता है, ठीक है। डैबा x और डैबा x डैबा x स्क्वायर लिखना होता है। तो मुझे क्या बताना है, एक सफिक्स के फॉर्म में भी इनको लिखते आता है। क्या लिखते आता है, अगर डैबा यू बाय डैबा x है ना तो आप उसको ux ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या रहेगा, ux से मतलब क्या कि u को डिफ्रेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपने u को डिफ्रेंशिएट 2 बार किया है ना विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो आप क्या लिख सकते हो, uxx, समझा। हाँ, अभी मुझे बताएंगे, मान लो अगर मैं u ट्रिपल x अगर लिखता हूँ तो क्या रहेगा भाई, कोई बता सकता है, थर्ड बार डिफरेंशिएट, डैबा क्यूब ना, u बाय डैबा क्या लिखोगे, x क्यूब, समझे क्या। ओके, और लूँगा मैं एग्जांपल, इस पर ही नहीं है, बट इतना तो ट्राय करो, कळतंय का सगळ्यांना। हो सर। कोशिश करो, कोशिश करने से 100% समझेगा, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। अभी देखो दूसरा वाला देखो, थोड़ा ट्राई करो, रुको जरा, ठीक है। सेकेंड वन क्या है, देखोगे सेकेंड ना, मान लो मैं लेता हूँ z लेता हूँ, ओके, z है अभी z जो है इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x से, ठीक है, पार्शियली। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये कैसे लिखा जाएगा, डैबा z बाय डैबा x लिखा जाएगा, सही है, एकदम सही है। इसका शॉर्टकट क्या लिख सकते हो आप लोग, zx लिख सकते हो, सही है क्या भाई, यस सर, है ना। अभी मान लो इसी में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। अभी जो डैबा बाय डैबा x था उसी को y से पार्शियली कर रहा हूँ, तो कैसे करते पता है क्या, डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या, डैबा बाय डैबा y लिखना, y से कर रहे हैं ना, और किसको कर रहे हैं आप, इसको कर रहे, समझ रहे सब लोग। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डैबा z बाय डैबा x लिख दिया मैंने, ओके। तो अभी क्या होगा, डैबा इंटू डैबा क्या होना है, डैबा स्क्वायर z हो जाएगा, बराबर है, और ये क्या होगा, डैबा y, और ये क्या होगा, डैबा x, सही है। सो अभी अगर मुझे सफिक्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखो, z लिखना, ठीक है। अभी पहले y है ना तो y लिखना, बाद में क्या लिखना, x। देखो अभी u x y अगर है तो इसको हमें डैबा के फॉर्म में कैसे लिखते आएगा, कोई बताएगा, डैबा बाय डैबा, अभी देखो x है ना, तो डैबा बाय डैबा x लिखना, बाद में क्या होगा, डैबा u बाय डैबा y, समझ रहा है, बराबर है। अभी जब डेरिवेटिव लेते तो पहले डेरिवेटिव किसका लेंगे, आखिरी वाले का, बराबर है। बाद में जो आंसर आता है उसको आप डिफ्रेंशिएट किससे करोगे, डैबा बाय डैबा x से। देखो फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से देखो, मान लो अगर v आपका x y z आता है, ठीक है। सो पहले कौन है, x है ना, तो आप कैसे लिखोगे, क्या इससे लिखोगे, डैबा बाय डैबा x लिखा, बराबर है, ब्रैकेट। अभी y से है ना तो क्या लिखोगे, डैबा बाय डैबा ऑफ y लिखा, बराबर है, अगेन ब्रैकेट। अभी z से है ना भाई तो क्या करोगे, डैबा z बाय डैबा, सॉरी डैबा v है ना, v,
सो वी लिखोगे, डैबा वी बाय डैबा जेड लिख दोगे, ठीक है। तो जब भी आपको डेरिवेटिव लेना होता है तो डेरिवेटिव आप LHS से नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले v को आप डिफ्रेंशिएट z से करेंगे, फिर जो भी आंसर आ जाता है आपको उसको आप डिफ्रेंशिएट किससे करोगे, y से, और जो भी उसका आंसर आ जाता है उसको डिफ्रेंशिएट किससे करोगे, x से, और तब आपका आंसर आएगा। समझ रहा है? कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं, ठीक है।